लाखों हेक्टेयर जंगल हसदेव का काट दिया जाता है दोस्तों, राजस्थान को बिजली देने के लिए। खनिज संपदा के नाम पर रायगढ़ जिले के जंगल उजाड़े जा रहे हैं। दतरेंगा, नकटी जैसे गांव उजाड़े जा रहे हैं विकास के नाम पर, और हमारे विधायक महोदय हमें ये गाना सुना रहे हैं। जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, अरे जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, विष्णुदेव सरकार ले। जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, विष्णुदेव सरकार ले। विष्णुदेव सरकार ले, विष्णुदेव सरकार के साए साए विकास के रफ्तार रे, विष्णुदेव सरकार के। औ भ्रष्टाचारी मन हड़बड़ाए रे, विष्णुदेव सरकार ले। कैसे रही? चलिए, आप एक्टर बहुत अच्छे हैं और उसके साथ ही आपको जिम्मेदारी मिली है छत्तीसगढ़ के सुख और दुख को बांटने के लिए, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के विधायक हैं और आपके सामने वो दर्द पड़ी है जो यहाँ के आदिवासी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। लेकिन आप लोग केवल बाहर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा तो उनका एक ही भाषण होता है कि मोदी जी का चौमुखी विकास, मोदी जी का चौमुखी विकास, मोदी जी का चौमुखी विकास। मोदी जी सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने थे तो जो छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलने वाला बोनस था उसको रोक लगवाया था। जो 300 किसानों को बोनस मिल रहा था ना, रमन जी के सरकार में जब मुख्यमंत्री थे, 3 पंचवर्षीय उन्होंने राज किया, तब बोनस का घोषणा किया था, उसको सर्वप्रथम रोक लगवाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो पहले तो आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं और छत्तीसगढ़ में ही आपको जीना है। हाँ, आगे बढ़ जाएं तो बात अलग है, आगे आप दिल्ली चले जाएं, लेकिन हम लोगों को यही रहना है। क्या यहाँ के जंगल जमीन पर दूसरे का अधिकार है? क्या यहाँ की खनिज संपदा का दूसरे के अधिकार है? और सर्वप्रथम मैं उन पैरामिलिट्री फोर्सेस से कहना चाहूँगा, पुलिसों से कहना चाहूँगा, क्या जंगल जमीन को बचाने का छत्तीसगढ़ का केवल आदिवासी भाई बहनों का ही जिम्मेदारी है? क्या आप उस हवा में सांस नहीं लेते? क्या आपके बच्चे उस छत्तीसगढ़ में नहीं रहते जिस छत्तीसगढ़ की माटी का आप लोग खाते हैं, जिस छत्तीसगढ़ की माटी का पैसों से आप लोगों को तनख्वाह मिलती है? क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि इन जंगल जमीन को बचाने के लिए, नौकरी पाने के लिए किस हद तक आप लोग गिरेंगे जो इन राजनेताओं के हर एक आदेश का पालन करते नजर आएंगे? हर समय गाड़ी लेकर केवल राजनेताओं के पीछे आप लोग घूमते रहिए। आप लोगों की एक रत्ती भी इज्जत आम लोगों में नहीं है। ये आप लोगों की वो कारस्तानी है जिस कारण से हम अपने ही भाइयों से लड़ते जा रहे हैं, अपने ही आदिवासी भाइयों से लड़ते जा रहे हैं, और वो अपनी फर्ज बड़ी दिलेरी से निभा रहे हैं दोस्तों। लेकिन हम अपनी फर्ज दिलेरी से नहीं निभा रहे हैं। हम चापलूसी कर रहे हैं बाहरी लोगों को जो उखाड़ फेंकना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के उस अंचल को, उस प्रकृति को जिसके नाम से छत्तीसगढ़ जाना जाता है। अभी कॉरिडोर बन चुका है भारतमाला सड़क योजना। अब देखिएगा कहाँ कहाँ उजड़ता है, कहाँ कहाँ खुदाई होती है और कहाँ कहाँ तक आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और आप लोगों के साथ धोखा किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप ही जिम्मेदार हैं। सरकार तो केवल चापलूसी कर रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, और सिस्टम क्या आप लोग चला रहे हैं? ये लोग सिस्टम चला रहे हैं। जो खुद का एक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं वो क्या ही हसदेव जंगल या तमाम जो हमारे छत्तीसगढ़ के वनांचल है, जो बहुमुखी वनांचल है, सभी तरफ से खूबसूरत सा जंगल है, उनको बचा रहे हैं। तो बिल्कुल एकदम टूटने के कगार पर है हमारी जो आस्था है, विश्वास है। और हमारे अनु शर्मा जी, उनको मैं बहुत नायक है वो हमारे, और उनको बहुत इज्जत करते हैं हम लोग, क्योंकि वो उस क्षेत्र समय में आए थे जब छत्तीसगढ़ सिनेमा की निम्न स्तर पर थी, और उस समय वो हमारे नायक थे। और आज भी हम उनका बहुत बड़े सम्मान करते हैं, बहुत बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप नायक हैं, नायक सबसे परे रहते हैं, पार्टी से ऊपर रहते हैं, सबसे परे रहते हैं। तो आप कृपया करके उन पर कोशिश कीजिए जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ बचा रहे, क्योंकि आप हीरो हैं हमारे, और हीरो का काम केवल पार्टी की सेवा बाजारी जी हुजूरी करना नहीं होता है। सच्चाई आपके सामने है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।